नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि बाकी सीटों पर भी अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और अगली सरकार जो है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और जब हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वैसे केंद्र में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से भी है और निश्चित रूप से अगली सरकार भी नरेंद्र मोदी जी की बनने वाली है। तो एक प्रकार के जब सब इलाके में एक विचार के जब लोग होते हैं तो परस्पर एक दूसरे की कठिनाइयों को समझते हैं और उसमें से रास्ता निकालते हैं। जैसे यहाँ की कठिनाइयाँ, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, नशे की यहाँ समस्या है, पानी की यहाँ समस्या है और मंडियों में, यहाँ के मंडियों के लोग अनाज बेचने के लिए हमारे हरियाणा में आते हैं क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा का बहुत अच्छा है। खास करके बाजरे के लोग बाजरा ले लेके, इधर का तो मालूम नहीं, महेंद्रगढ़ के और यानी उस आसपास के जो जिलों के राजस्थान के लोग हरवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर वहाँ जाते हैं। ऐसे ही इस इलाके में भी मैं मंडी में वहाँ था तो लोगों का कहना यह था कि जैसी व्यवस्थाएं हरियाणा की है वैसी हमारी नहीं है, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि वैसी व्यवस्थाएं यहाँ भी बनेंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए प्रदेश भर में वोटिंग की जा रही है। इस बीच कई जगह पथराव और गोलीबारी की घटनाएं सामने आई है, जिसमें खुद बीजेपी प्रत्याशी के घायल होने की भी खबर है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। लगातार हो रही गोलीबारी के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस आरोपियों को घरों से बाहर निकालकर पीटती नजर आ रही है। इंदौर के भंवरकुआ थाने पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहू विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी के समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव कर दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। मुरैना जिले के निम्नी विधानसभा क्षेत्र में फायरिंग के बाद 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। फायरिंग के बाद वोट डालने आए लोगों में भगदड़ मच गई। प्रशासन ने यहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। रोहतक में पुलिस ने लोकेशन के आधार पर कर्मचारी को छुड़वाया। 4 आरोपी काबू कर लिए गए हैं और नोएडा के सेक्टर 45 निवासी नरेंद्र शर्मा सामाजिक संस्थाओं को डोनेशन दिलाने का काम करता है। रोहतक के अलावा गोहाना और इसराना में भी अपहरणकर्ता ले गए। सामाजिक संस्थाओं को डोनेशन दिलाने का कार्य करने वाली नोएडा की सेक्टर 45 निवासी नरेंद्र शर्मा का न केवल 4 युवकों ने अपहरण कर लिया, बल्कि रोहतक, गोहाना और इसराना में बंधक बना कर रखा है। 3 दिन तक रोहतक के एक फार्म हाउस पर जबरदस्ती बंधक बनाकर रखा और लगातार मारपीट करते रहे। साथ ही पीटकर वीडियो बनाकर पीड़ित की पत्नी को अमेरिका भेजकर फिरौती मांगी गई। हालांकि पुलिस ने पीड़ित की लोकेशन के आधार पर छापा मारकर उसे बरामद कर लिया गया। साथ ही 4 अपहरणकर्ताओं को भी दबोचा गया है। डीगल गांव गौशाला से लेकर आए थे उसको और वन सिटी के एक फ्लैट में रोका था, वहां मारपीट की गई थी और उसकी कोई वीडियो बनाई है। यस, पिटते हुए की। तो फिरौती भी मांगी गई थी कोई वैसे कह रहे हैं, वो बातें अभी चल रही है, जहाँ कॉल डिटेल वगैरह निकाल रहे हैं। तब इसको कर लिया गया। हाँ, 4 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के विभिन्न इलाकों में कई वारदातों में संलिप्त और कैथल में 27 अक्टूबर को मुख्य सिपाही नरसिंह को गोली मारने के आरोपी 2 बदमाशों को यमुनानगर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को पैर में गोलियां लगी हैं। उन्हें यमुनानगर सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि 27 अक्टूबर को कैथल में CIA के मुख्य सिपाही को गोली मार दी गई थी। इस मामले में पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को अपराधियों के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद अपराधियों का पीछा किया गया। सेंट्रल यूनिट STF की टीम ने मुठभेड़ के बाद इन 2 आरोपियों को काबू किया है, जिनकी पहचान रोहतक के सांगी के रहने वाले कृष्ण और सागर के रूप में हुई है।
कैथल में 28 अक्टूबर 2023 को एक अभियोग भी अंकित किया गया है और उसमें भी ये दोनों अपराधी वांछित थे। दोनों पे ही जिला कैथल की ओर से और जिला रोहतक पुलिस की ओर से 5-5 हज़ार मतलब कुल मिलाकर के दोनों पर अलग अलग 10-10 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित था। सर इसका एक भाई भी अरेस्ट किया था कैथल पुलिस ने। देखिए का भाई वो पहले जो वो उनकी इन्वेस्टिगेशन कैथल जिला पुलिस कर रही है, लेकिन जो कल जो घटना हुई है उस संबंध में 2 जो आरोपी हमने एप्रीहेंड किए हैं। अभी उनका जिला अस्पताल यहाँ यमुनानगर में इलाज चल रहा है। जैसे ही अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे उनको सढौरा थाने में जो मामला दर्ज हुआ है उसके तहत कार्रवाई। नूर शहर में एक बार फिर 2 समुदाय के बीच एक बार फिर उस समय तनाव पैदा हो गया जिस समय दलित समाज की महिलाएं कुआं पूजन के लिए मंदिर जा रही थी। उसी समय बड़ी मस्जिद के ऊपर से महिलाओं के ऊपर पथराव किया गया जिसमें कई महिलाओं को चोटें आई है। मामले की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल सहित जिला पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हमको कुछ महिलाएं कुआं पूजन की तरफ से जा रही थी तो मदरसे की यहाँ से शिकायत मिली है कि मदरसे की तरफ से कुछ बच्चों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके हैं, जिसके मामले में दोनों समुदाय के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। तो पुलिस ने अभी समझा, इसके बाद में दोनों पक्षों को अलग अलग अपने अपने घरों को भेजा है और जिनके खिलाफ भी ये महिलाओं के खिलाफ ये आया है तो उसमें हम FIR दर्ज कर रहे हैं। और जो अक्यूज हैं वो जो मदरसे के मौलवी हैं उनको बुलाया गया है, उनको भी अभी तुरंत ही राउंड अप कर लिया जाएगा। और हम कह रहे हैं कि लोगों से अपील की शांति बनाए रखें, जो भी कानून है अपना तुरंत और त्वरित कार्रवाई होगी और उचित कार्रवाई होगी। देखिए अभी इसका मेडिकल कराने के लिए उनको भेजा गया है तो उसके बाद MLR के बेसिस पे उनको आएगा। हरियाणा में रेवाड़ी जिले के गांव खुरमपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमीनी विवाद के चलते हुए झगड़े में महिला और एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बावल थाना पुलिस के अलावा CIA की टीमें पूरे मामले की जांच में जुटी है। मरने वाले की पहचान अमित के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब 24 साल का है। पुलिस के अनुसार हंसराम, दयाराम और प्रकाश तीनों सगे भाई हैं, जिनमें आपसी जमीनी विवाद चला आ रहा है। इसी विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच वीरवार की रात झगड़ा हुआ। तभी दोनों पक्षों के बीच टकराव हुआ। इसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। फरीदाबाद में साले से रंजिश का बदला लेने के लिए बहनोई ने हैवानियत की हदें पार कर दी। उसने साले के बेटे यानी अपने भतीजे का बेरहमी से कत्ल कर डाला। बच्चा NIT की भगत सिंह कॉलोनी में मंगलवार से गायब था। 6 साल के बच्चे का शव पास में रहने वाली उसकी बुआ बबीता के घर से बरामद हुआ है। शव मकान के ऊपर बने कमरे में बेड के अंदर छुपाया हुआ था। बच्चे के हाथ पैर बंधे हुए थे। पुलिस के डॉग स्क्वाड की टीम ने शव ढूंढ कर निकाला। शव पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भिजवाया गया है। NIT थाने में बच्चे के अपहरण का मुकदमा दर्ज था। उसमें अब हत्या की धाराएं भी जोड़ दी गई है। पुलिस ने बच्चे के फूफा को हिरासत में ले लिया है। हिसार में रेलवे कर्मी ने क्वार्टर में पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर पति बुआ के लड़के के साथ चुपके से उनकी वीडियो बनाने लगा। इस दौरान वीडियो बनाते प्रेमी ने उन्हें देख लिया और उनकी धुनाई कर डाली। हरियाणा में रेवाड़ी जिले के कस्बा में वीरवार की देर रात चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़ दिया। चोरों ने दुकान में रखी 1 लाख रुपए की सिगरेट के अलावा 50,000 रुपए की बीड़ी और 10,000 रुपए कैश चोरी कर लिए। शुक्रवार सुबह 5:30 बजे किसी ने चोरी की सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची बावल थाना पुलिस ने जांच के बाद केस दर्ज कर लिया है। पार्षद हरीश मेहंदीरता ने बताया कि बावल शहर में लगातार चोरियां हो रही हैं। दुकानदारों की भी कमी है क्योंकि उन्होंने चौकीदार नहीं रखे हुए हैं। एक तो कुछ व्यापारियों में भी कमी है, चौकीदार नहीं है और प्रशासन का गश्त भी कमजोर है इसमें।
देखो क्या होता है दिन में। SHO साहब ने पवन को भेजा था, मौका मुआयना करके ले गए हैं, देखते क्या होता है। पहले एक सैनी टायर वाला की चोरी हुई है, लगभग 5-6 लाख रुपए का माल गया और पिकअप भी कैमरे में कैद है, 6 आदमी भी कैद है, अभी तक कोई सुराग नहीं लगा उसका। कहीं न कहीं प्रूफ मिलने के बाद अगर प्रशासन नहीं प्रूफ कर पाया तो कमजोरी तो प्रशासन की मानेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।